जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे न्यू सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्लास 9th का जो MCQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होने वाला है उस मॉडल पेपर से ये उठाया गया क्वेश्चंस है। तो आइए जानते हैं उस मॉडल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहली बात कि प्राकृतिक संपदा, क्या प्राकृतिक संपदा जो हमारी प्राकृतिक ने जो ये सुनहरा प्रकृति जो बना के दिया है उस संपदा का बात कर रहा है कि इनमें से बताइए कि प्राकृतिक संपदा कौन सी है, यानी प्राकृतिक संपदा इसमें से कौन है वो बताना है। जल है, वायु है, मिट्टी है या इनमें से सभी है। तो जल, वायु, मिट्टी सब हमारी क्या है, प्राकृतिक संपदा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर होगा, प्राकृतिक संपदा इनमें से सभी है। दूसरा क्वेश्चन, कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। अब यहाँ पूछ दिया कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है वो पूछा। तो देखिए खेत, जल, वायु, कोयला। अब देखिए वो जल, वायु, कोयला ये सब तो प्राकृतिक संपदा है। और प्राकृतिक संपदा कौन नहीं है, खेत। तो खेत हमारा प्राकृतिक संपदा नहीं है, लेकिन ये क्या है, जल, वायु और कोयला प्राकृतिक संपदा है। अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सा गैस, ओजोन गैस पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बताइए, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या समताप मंडल में। किस मंडल में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है वो पाया जाता है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जो समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, यानी कितना प्रतिशत जो है वह जल पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। तो कितना प्रतिशत देखिए ऑप्शन दिया गया है, 75%, 78%, 25% या 80%। तो सही आंसर जो आपका है वो है 75% जो है पृथ्वी पर हमारा जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। पीने योग्य पानी जो है वो मात्र 2% पाया जाता है जो कि हम पी सकते हैं। बाकी खारे जल के रूप में 75% हमारा पृथ्वी पर पाया जाता है। आयन मंडल का विस्तार है, कितना से कितना किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार किया गया है। कितना किया गया क्या है वो देखिए, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर या 640 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर या 250 किलोमीटर से 265 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। कब कहाँ कितना विस्तार किया गया है, तो आयन मंडल की बात करें तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक उसका विस्तार किया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल का विस्तार। देखिए आयन का मंडल का कितना है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। अब आइए क्षोभ मंडल का विस्तार कितना किलोमीटर तक किया गया है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर या 640 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर। और डी नंबर ऑप्शन है 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर जो है वो है 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल का विस्तार किया गया है। किस मंडल का विस्तार किया गया है, क्षोभ मंडल का। कितना से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के रेंज तक किया गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग चलते हैं। समताप मंडल का विस्तार है कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक। अब देखिए हम लोग जानेंगे समताप मंडल का। किस मंडल का, समताप मंडल का। तो समताप मंडल का है, देखिए कहाँ से कहाँ, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर। सी ऑप्शन है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 640 किलोमीटर से 2700 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल का विस्तार किया गया है। किस मंडल का विस्तार किया गया है, समताप मंडल का विस्तार किया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडल में
CO2 के बढ़ने का संबंध है कि वायुमंडल में CO2 किस कारण बढ़ता है। ऑप्शन देखिए, समुद्र का जल उठने से, ओजोन परत के अवक्षेप से, यम्ल वर्षा से या चक्रवात से। तो मेन जो कारण है वो समुद्र का तल जब उठ जाता है तब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या वायुमंडल में CO2 का बढ़ने का संबंध इसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का। तो देखिए O2 होता है, बी ऑप्शन O3 होता है, सी ऑप्शन दिया CO होता है, या डी ऑप्शन दिया हुआ आपका CO2 होता है। तो सही आंसर जो आपका है वो O3 होता है। ओजोन का क्या होता है, O3 होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन का संबंध है, किससे है मृदा अपरदन का संबंध। देखिए, वर्षा से, अतिचारण से, पेड़ की कटाई से या इनमें से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा मृदा अपरदन का जो कारण बनता है वह होता है अतिचारण। किससे, अतिचारण। मवेशी को जैसे तैसे खुला छोड़ दिए, उसे घास जो खाता है उससे क्या होता है, सब उखड़ जाता है। मिट्टी उखड़ जाने के कारण वर्षा के जल से क्या होता है, बह जाता है, हवा के द्वारा उड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा कारण हमारा अतिचारण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धूम कोहरा क्या संकेत करता है। धूम कोहरा मतलब कि धुआं जैसा कोहरा हो जाए, घना कोहरा हो जाए, वो क्या संकेत करता है। तो जल प्रदूषण का संकेत करता है, वायु प्रदूषण का, ग्रीन हाउस प्रभाव का, या भूमि प्रदूषण का। तो सबसे ज़्यादा वो प्रभाव डालता है वो वायु प्रदूषण के संकेत करता है कि वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर रोज धूम कोहरा हो रहा है मतलब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कभी कभार धूम कोहरा गर्मियों के दिनों में भी कोहरा जैसा दिखाई देने लगता है, ये प्रदूषण को दिखाता है, वायु प्रदूषण को। चंद्रमा पर ताप का प्रास क्या होता है। प्रास क्या होता है कि उसका जो डिग्री सेल्सियस कितना से कितना हो सकता है, मापन क्या है ना, ताप का मात्रा कितना होता है। तो देखिए कहता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या -19 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या -190 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो चंद्रमा की अगर बात करें तो वहाँ जो चंद्रमा का ताप का जो प्रास होता है वह -190 डिग्री से 110 डिग्री तक हो जाता है। कहाँ तक जाता है, 110 डिग्री तक चंद्रमा का ताप का प्रास जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करता है वह क्या कहलाता है। कि पेड़ पौधे जो जिन पदार्थों का जो संश्लेषण करता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, जैव रसायन कहलाता है, चट्टान कहलाता है, फल कहलाता है, या कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो जो कहलाता है वह जैव रसायन कहलाता है। पौधे जो पदार्थों का संश्लेषण करता है वह क्या कहलाता है, जैव रसायन कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत का, ये तो सब लोग जानते होंगे कि वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है, 78% होता है। कितना परसेंट होता है, 0.07%, 0.03%, 21% या 78%। तो सही आंसर आपका है 78%। कितना परसेंट, 78% है। उसके बाद वैश्विक ऊष्मी मतलब ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें, किस वार्मिंग का बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है का मुख्य कारण क्या हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही जो हमारा ऑप्शन है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कुछ मॉडल क्वेश्चन था। इस मॉडल क्वेश्चन से हमारा अनुमान है कि लगभग 5 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसको आप देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।